अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा समीर है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नो फिल्टर बोर्ड। दोस्तों, जब इंसान को कुछ करने की ज़रूरत पेश ना आए और घर में इकलौता कमाने वाला खूब कमा रहा हो, मगर जब अचानक वो मर जाए और आप इस काबिल ना हो कि हाथ पैर हिला के कुछ कमा के लाएं, तो फिर आप हड हरामी में घर की चीज़ें बेच कर अपने अखराजात पूरे करने शुरू कर देते हैं। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों का और पाकिस्तान का हुआ है। कांटे बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। अब जब कांटों की फसल तैयार है तो हाथ कौन लगाए। कांटे बोने वाले अपना दामन बचा रहे हैं और तैयार करने वाले अपने हाथ। बात कहां से शुरू की जाए और कहां खत्म। कसूरवार कौन है और सजावार कौन। गुनाह किसके हैं और संसार कौन। चंद करें और सब भरें, ऐसा सितम क्यों जनाब। पिछले 10 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि हमारे दोस्त हमसे मुंह मोड़ गए। जो हंसी खुशी कर्ज आसानी से दे देते थे, उन्होंने कड़ी शर्तें डालना शुरू कर दी। हमसे हमालिया सी दोस्ती रखने वाले अब अपनी नाक ऊंची करके हमें धत्कार रहे हैं, हकारत की नजर से देख रहे हैं। समंदर से गहरा दुख रखने वाले हमारे लिए अब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, खबर यह है कि कौमी असासे अब लूट सेल पर दस्तयाब हैं। जी हां, पाकिस्तान के असासे अब औने पौने दामों में बेचकर मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है। ये खबरें आपको पाकिस्तानी मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, मगर इंटरनेशनल मीडिया पर ये खुलेआम बातें हो रही हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर खजाना को रिलेट करके हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई भी चीज बेची जा सकती है तो उसे बेच दिया जाए। गिरवी रखने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाखबर जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुबैना तौर पर यूएई की 2 आला कंपनियों को 5 आला सरकारी इदारों के एसओईज में अपने हिस्स की पेशकश की है। यूएई के अहम इदारों को जिनकी एसओईज के हिस्स की पेशकश की गई है, उनमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन शामिल है। देखा आपने, ये थी वो तजर्बेकार लोगों की टीम जो हम पर मुसल्लत की गई। ये हमारा दिवालिया नहीं, हमारा तेल निकाल रहे हैं ताकि हम में जीने की सक्कत बिल्कुल खत्म हो जाए। हम आपस में लड़ मरे, एक दूसरे को नोच खाएं और ये खुद मल्टीपल वीजा और मल्टीपल पासपोर्ट होने के बाद जहां मर्जी चाहे उड़नछू हो जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के 12 से 13 जनवरी 2023 को यूएई के हालिया दौरे के दौरान यूएई की क़यादत के साथ पाकिस्तानी मसनूआत की मजीद मार्केट रसाई और पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में यूएई की सरमायाकारी के हवाले से बातचीत हुई। अब यूफोन भी एतसलात ने खरीद लिया है, ऐसी बातें हो रही हैं और यूफोन में मौजूदा जो इतनी इन्वेस्टमेंट देखने में आ रही है, उससे ये बात सच भी साबित होती नजर आती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हालिया दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई ने $1 बिलियन के नए कर्जे देने का वादा किया और पुराने कर्जों को रीशेड्यूल करने का भी वादा किया। अब वो $1 मिलियन जो मिलने हैं वो अभी तक मिले नहीं हैं, मगर हमारे मुल्क में शादियाने खूब बजाए जा रहे हैं। अब पूछने वाली बात यह है कि अगर इमरान खान जितने भी रिजर्व छोड़ के गया था, इस वक्त आपके 3 या 4 अरब के ज़खायर रह गए हैं, तो इतने पैसे आपने 8-10 महीनों में किधर खर्च किए हैं? कौन सी शाह खर्चियां की हैं, कौन कौन सी नहीं की हैं? वैसे ये तो पूछना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने दिल के सारे अरमान ऐसे निकाले हैं जैसे नेक्स्ट टाइम इन्हें कोई गवर्नमेंट नहीं मिलनी, वैसे मिलनी भी नहीं। इसीलिए तो ये इलेक्शन होने नहीं दे रही एस्टेब्लिशमेंट। बस आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये अवाम कब बाहर निकलकर किसी लीडर की कॉल के बगैर अपना हक इनसे छीन लेगी। वजीर खजाना इसहाक डार शहबाज शरीफ के साथ हैं, मुल्क को बेचने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। जो भी तनाज़ात थे पेमेंट्स के, उन्हें हल किया जा रहा है। पावर डिवीजन ने वजीर आजम के शमसी तवानाई के इक़दामात पर अपडेट शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत मौजूदा पैदावार को तब्दील करने के लिए 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का इरादा रखती है। और अब आप जानते होंगे कि 10 महीने पहले ये लोग तुर्की गए थे सोलर पैनल्स की खरीदारी की कोई डील करने, और वो प्रोजेक्ट किसका था? वो शहबाज शरीफ के बेटे का था। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये लोग बिजली इतनी महंगी दिन ब दिन इसलिए करते जा रहे हैं कि तंग आकर जैसे भी करके कर्जे लेके, जैसे ही मुल्क चल रहा है, आप
सोलर पैनल्स अपने घरों में लगवा लें, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के बेटे का प्रोजेक्ट है। इस तरह एक धेले की भी करप्शन साबित होनी मुश्किल है। हालात मगर बेहद संगीन है दोस्तों, क्योंकि IMF भी अब आंखें नहीं चपेड़े मार रहा है, और ये चीखें मारने के बजाय अभी भी पुरानी हुकूमत को गालियां निकाल रहे हैं। इनकी अपनी कारकर्दगी मौजूदा सिफर रही है। अब अवाम का भी पैमाना लबरेज होता जा रहा है, और ये बात मैं अपने तौर पर नहीं कह रहा, मगर बहुत से इंटरनेशनल इदारे ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बेयकीनी और बेचैनी बढ़ती जा रही है, कोई बहुत बड़ा बम फूट सकता है। अभी भी वक्त है इलेक्शंस करवा दें, क्योंकि आपने दोबारा तो गवर्नमेंट में आना नहीं। जो मजे आपने लोगों ने लेने थे वो ले लिए। इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क करना था आपने कर लिया। इसको 60, 70, 80, 90 साल पीछे फेंकना था, आपने फेंक दिया। अब तो जो हमारे जिस्मों पर गोश्त है वो भी उतरने के करीब है, क्योंकि जो हालत आपने कर दी है, 2 वक्त की रोटी भी खानी मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लव यू 3000। अल्लाह हाफिज।